अब हम आपको मैप के जरिए बताने जा रहे हैं कि कहां कहां हमले हुए हैं। ये बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, ये मैप सामने आ गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस किस जगह पर हमले हुए हैं। इजराइल और यूएस के हमले किन किन जगहों पर हुए हैं। सबसे पहले तो ईरान, जो इनका मुख्य टारगेट है। इसके अलावा उन्होंने जो उसके सहायक हैं इराक और लेबनान, इन तीनों जगहों पर हमला किया है, क्योंकि ईरान तो इनके सामने से लड़ रहा है। जो लोग इन पे सहायता कर रहा है इजराइल, उनको भी मार रहा है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और इराक पर भी हमला किया है, और इस तरह से ये दोनों देश मिलकर 3 अलग अलग देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो इजराइल ने यहाँ हमला किए हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ईरान कई जगहों पर हमला कर रहा है, और कितने जो ईरान है उसने कहाँ कहाँ हमला किया है। उसने ओमान पर हमला किया है, जहाँ जहाँ अमेरिका का बेस है वहाँ हमला किया है। बहरीन पर हमला किया है, कतर पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर, जॉर्डन पर, इजराइल और साइप्रस पर हमला कर दिया है ईरान ने। तो ये हमने आपको दोनों जगह बताई कि दोनों जगह से कहां कहां पर हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये जंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, और ये बता रहे हैं जो लोकेशंस हैं कि हमला कितना ज़ोरदार है। जो पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का, वो अब इस वक्त थर्रा रहा है, क्योंकि बमबारी बहुत तेज़ हो रही है। इस जंग के बीच में इजराइल आ गया है और उसने लगातार हमले किए हैं। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जंग कई स्तरों पर लड़ी जाती है। कई बार जंग जीतने के लिए हथियार बड़ी वजह बनती है, तो कई बार जंग की दिशा एक अच्छी प्लानिंग बदल देती है। दुनिया ये बात तो जरूर मानती है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो धीरे धीरे कई महीनों और सालों तक इस जंग को बढ़ाता जाएगा, जिसका सीधा सीधा नुकसान इजराइल और अमेरिका को होगा। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसे देखकर दुनिया डरे या ना डरे, लेकिन ये बात तो साफ है कि इस आग में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को इसमें झोंके हुए हैं। लेकिन जंग सिर्फ हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत है। हाल ही में इजराइल ने 2 वीडियो जारी किया है, जिसमें इजराइल ने ग्राफिक्स के जरिए ईरान की उन जगहों को दिखाया है जहां सरकार समर्थित संस्थान जंग के लिए बड़ी मात्रा में हथियार, ड्रोन और मिसाइलें बनाती थीं। आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिख रहा है ये मैप वर्ल्ड मैप है। मैप को जूम करते ही मैप ईरान के नक्शे पर आकर रुक जाता है, जहां ईरान की पारचीन और शाहरुद इलाके को दिखाया जाता है। आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां ईरान अपने मिसाइलों को मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करता था। तो वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने हाल के ही दिनों में सैकड़ों फाइटर जेट्स की मदद से इन दोनों ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए। गुरुवार को पाराचीन के हथियार कॉम्प्लेक्स को निशाना भी बनाया गया, जबकि शुक्रवार रात शाहरुद इलाके में स्थित मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर हमला किया गया। इजराइल के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता को कमजोर करना था, क्योंकि इन जगहों पर मिसाइलों के अहम हिस्सों का निर्माण किया जाता था। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्रियां, रॉकेट इंजन के लिए कच्चा माल बनाने वाले कॉम्प्लेक्स, रॉकेट इंजन को मिक्स करने और कास्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स, क्रूज मिसाइलों के रिसर्च और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, मिसाइलों की असेंबली और प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। आईडीएफ का कहना है कि शाहरुद की साइट इजराइल और पूरे क्षेत्र की ओर दागी जाने वाली कई मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे में इन ठिकानों पर हमला ईरान की मिसाइल क्षमता के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इजराइल ने साफ कहा है कि वह आगे भी ईरान की हथियार बनाने वाली इंडस्ट्रीज और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा, ताकि मिसाइल प्रोडक्शन को रोका जा सके और ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।